कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 30 अगस्त के दिन आपका गणित का स्टैंडर्ड वालों का पेपर होने वाला है। देखिए, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में सोल्व कराने जा रही हूँ। सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जिनके 90% आपकी परीक्षा में पूरे आने के चांस है। और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ, ताकि यदि उससे रिलेटिव अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आराम से उस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो सभी का गुणनखंड करेंगे एक एक करके। तो इस तरह के सवाल आपने पिछली कक्षाओं में बहुत किए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छके 12। फिर हम दो से वापस से देंगे, 2 तिया 6। अब हम किससे देंगे? 3 से देंगे। अब देखिए, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की घात 2 गुणित 3, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्या है? 15। कौन सी संख्या है? 15 और एक है हमारी 21। तो 15 आपका जाएगा 3 से, 2 से तो ये जाने से रहा, तो ये आपका 5 बार जाएगा। फिर ये 5 से 1 बार जाएगा। ये आपका 3 से जाएगा सबसे पहले तो 7 बार। फिर ये आपका 7 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अब इनके गुणनखंड में इसके नीचे लिख देती हूँ 3 गुणित 5। ये आपका 3 गुणित 7। अब हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम यानी कि लाओ सब, लेकिन एक बार लिखने के बाद उसको दोबारा नहीं लिखना है, एक ही चीज को। एक ही चीज, देखिए, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 को एक बार लिखेंगे। तो ये आपका होगा इसमें 2 की घात 2, यानी कि 2 बार है, ठीक है। गुणित 3 गुणित क्या लिखेंगे? 5 गुणित 7। अब हम इनका गुणा करेंगे। 2 दूने 4, 4 तिया 12, ठीक है। कितना होगा? 12 और 7 पजे 35। कितना? 7 पंजे 35 को हम इधर लिख देंगे। अब जब आप इनका दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर होगा 450। कितना होगा? 420 होगा, ठीक है। 420 गलती से। अब पढ़ लीजिएगा। 12 पंजे 12 पंज 60, 0 हासिल 3 आ गए 6 और 12 36। 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो 42 होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना? ये वाला। दूसरा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, द्विघात बहुपद पूछा। द्विघात बहुपद में 2 घात। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यदि यहाँ पे त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद में 3 घात होगी, और रेखिक बहुपद पूछा जाए तो रेखिक बहुपद में होगी आपकी 1 घात, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंट। रेखिक बहुपद में कितनी घात होगी? 1। और द्विघात तो हमसे पूछा ही गया है, तो इसमें 2 घात, ठीक है। और एक है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कितनी घात होगी? अधिकतम 3, ठीक है। तो शून्यकों की अधिकतम घात रेखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी से बताइए। 2, ठीक है। चलिए, तीसरा है जब a1/a2 इज इक्वल टू नहीं b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें हल बताना है। तो देखिए, 3 हल होंगे आपके। a1/a2 इज इक्वल टू नहीं है b1/b2। तो ये हल है आपका एकादित्य हल, ठीक है। और एक हल और आपका होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नहीं है c1/c2।
ये आपका होगा कोई हल नहीं। अब बचा कौन सा हल? अनंत अनेक हल, यानी कि जिसमें तीनों ही क्या है? बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, वो आपका कौन सा हल होगा? अनंत अनेक हल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी से बताइए, द वाला। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू नहीं है 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ओके, चलिए पांचवा है, समांतर श्रेणी दी गई यहाँ पर 6, 9, 12, 15 डॉट 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 का प्रथम पद तथा सारवंत। प्रथम पद यानी कि पहला पद बताना है, स्टार्टिंग वाला। तो इसमें सबसे शुरू में कौन है? 6, तो ये आपका पहला पद बनेगा 6। सारवंत हम कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये A2 ये A2 A1 ये A2 A3 A4, तो हम A2 में से A1 निकालेंगे, तो 9 में 6 जाएंगे तो 3। अब यहाँ पे हमसे नाम रख के पूछा है, देखिए आंसर हमारा क्या है? प्रथम पद 6, सारवंतर हमारा 3 आया। अब देखिए इसमें दो आंसर है आपके, देखिए एक तो ये आंसर और एक ये आंसर। तो अब बताइए इसमें से सही कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से हमें जो सही है वो है 12 नंबर। क्यों है 12 नंबर का? क्योंकि इसमें नाम रख के पूछा गया है, प्रथम पद पहले और इसके बाद में सारवंत। तो प्रथम पद पहले किस में है? 12 नंबर वाले में है, इसमें तो बाद में है, तो ये हमारा रॉन्ग है। राइट कौन सा रहेगा? 12 नंबर वाला। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में DE समांतर है AB तथा CD इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, BE इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो DA का मान होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का खालिस्तान होता है। जब यदि रेखाएं समांतर रहेगी उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या आएगा? कोई हल नहीं। दूसरा है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। ठीक है, जब द्विघात समीकरण का जो विविक्तीकरण का आंसर होगा यदि वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में आएगा, तो मूल कैसे होंगे? तो मूल होंगे आपके काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक। देखिए, और धनात्मक आएगा तो धनात्मक विविक्तीकरण हमारा धनात्मक रहेगा, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और विविक्तीकरण यदि बराबर, ठीक है, बराबर रहेगा तो समान। तीसरा है, समांतर श्रेणी यहाँ पे दी है, इसमें सारवंतर D ज्ञात करना है। तो सारवंतर आप निकाल सकते हैं आराम से, A2 में से A1 घटाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ थोड़ा सा इसको। हमें A2 क्या है? 1/2 और A2 है हमारा 3/2, B2 क्या? A2 क्या है? 1/2। तो A2 हमारा लिखेंगे पहले 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3, तो -2/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, -1 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? -1। A2 माइनस A1। चलिए चौथा है, AX² प्लस BX प्लस C एक खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है। तो ये आपका द्विघात बहुपद का समीकरण है। x² प्लस BX प्लस C 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर है। तो B² माइनस 4AC का सूत्र लगाना है। आंसर आपका निकल कर आएगा इसमें 0। क्या आएगा इसमें? 0। ठीक है, चलिए √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। जो करनी के अंदर होगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जो संख्या आपकी करनी के अंदर होगी
वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में है पहला व्यापक समीकरण श्रेणी। तो व्यापक समीकरण श्रेणी होगी आपकी ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरह से ये क्रिया आपकी चलती रहेगी। चलिए दूसरा है विविक्त कर शून्य। विविक्त कर शून्य आपका होगा यहाँ पे। विविक्त कर जो शून्य है वह है मूल, समान और वास्तविक। तीसरा है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, इसका सूत्र ये होगा आपका। और फिर है विविक्त कर ऋणात्मक अधिकल्पित बनेगा। और A2 इज इक्वल दिया है आपका 13, A4 इज इक्वल टू दिया है 3। तो A4 में से A2 घटेगा आपका, तो आएगा आंसर -5 -5। ये आपकी छठी जोड़ी है। सॉरी मैंने गलती से क्या लिख दिया ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। चलिए तो पहला कंप्लीट करते हैं। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? देखिए किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल। दूसरा है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के विविक्तकर का सूत्र लिखिए। तो विविक्तकर का सूत्र होगा आपका d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए तीसरा है 1/4, 1/3, 1/4 डेडेडे समांतर श्रेणी है या नहीं? तो ये आपकी नहीं है, ठीक है। चौथा है समीकरण x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में b² माइनस 4ac क्या है? ये भी हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है। क्या है ये? विविक्तकर है। विविक्तकर। चलिए पांचवा है क्या x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो इसको आपको हल करना है, बताना है कि नहीं। तो ये बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे हाँ। 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा? तो इनका एचसीएफ होगा 1, ठीक है। देखिए 4 के गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणित 2, 5 के 5 ही। तो दोनों में समान क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो एक आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा है। चलिए इसके बाद में सत्य पहला कि दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वह समरूप आकृतियाँ कहलाती है। बिल्कुल गलत बात है ये आपकी, ठीक है। चलिए दूसरा है x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। तीसरा है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। तो असत्य बात है। समांतर श्रेणी के हो गया, ये है आपका b² माइनस 4ac बड़ा है 0 हो तो मूल बराबर है, तो असत्य। और पांचवा है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। बिल्कुल राइट बात है। समकोण त्रिभुज में कर्ण तो ही होती है सबसे बड़ी भुजा। चलिए छठा है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 3 होगी। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये तो पूछने से अलग ही बोल दिया। द्विघात है तो द्विघात बहुपद में 2 घात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 घात बता रहा है, तो ये आपकी गलत बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 नंबर का प्रश्न है। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक पर अपरिमेय संख्या है। ये आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 8वें के बाद में है आपका 9वां क्वेश्चन। फॉर u² प्लस 8 u के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है यह।
ये आपका 10वां प्रश्न 11वां है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है या चैनल आर्ट पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उनसे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इनके सारों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं। तो देखिए, जो हम खेल खेलेंगे वो फाइनल में खेलेंगे, एनुअल एग्ज़ाम में। ये तो नॉर्मल है आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड। तो खेल जो रहेगा आपका आखिरी खेल रहेगा फाइनल का, ठीक है। तो उसके लिए आप अधिक से अधिक एप्लीकेशन के साथ जुड़े और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी A to Z। चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक ला सके और अच्छा स्कोर अपना बना सकें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।